हेलो दोस्तों, आज ये ड्रेस हम बनाएंगे। देखिए ये 0 नंबर के कान्हा जी का है, लेकिन आज हम आप लोगों को इस पे 1 नंबर के कान्हा जी का बनाना बतलाएंगे। 0 नंबर के कान्हा जी का अगर आप बनाना चाहती हैं तो चोली तो सेम रहेगा 0 से 1 नंबर के कान्हा जी का, जिसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई आएगा 1.25 इंच और यहाँ से यहाँ तक 2 या 2.5 ले लें तो फिट बैठेगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ चोली अगर 0 नंबर के कान्हा जी का आप पोशाक बना रही हैं तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ 1.5 इंच आएगा, यहाँ से यहाँ 1.5, यानी कि ये चीज़ पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 इंच आएगा। और जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं हम 1 इंच के एक नंबर के कान्हा जी का। तो 1 नंबर के कान्हा जी का जब हम बनाएंगे तो ये जो चौड़ाई आएगा यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंच या 6.5 इंच आप रखें। तो ये अगर ज़्यादा घेरा चाहती हैं तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस पे एक टोपी भी है प्यारा सा, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसे। देखिए इसे हम बनाएंगे। चोली तो हमारा यहाँ पे तैयार है और इसे हम इस कलर से बनाएंगे। 3 प्लाई का ऊन है हमारे पास यहाँ। सबसे पहले हम यहाँ इसे ऊन को जोड़ेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना डिजाइन। देखिए किसी भी स्थान पे हम जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन हो गया एक जोड़ने के क्रम में, और 2 चेन और एक्स्ट्रा। अब देखिए इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बन गया। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे। अभी हम एक चेन नहीं लेंगे, अगला राउंड जो हमारा रहेगा उसमें हम एक चेन लेंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अगला जो चेन है, अगला चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में एक चेन लेंगे। फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, बीच में एक चेन लेते हुए। अब फिर से हम अगला चेन पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार किए, एक चेन ले लेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया इसी स्थान से तैयार करेंगे। देखिए हो गया। तो इस तरह से हम बुनते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक और डबल क्रोशिया, फिर से अगला चेन से भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन बीच में रहेगा और एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बीच में एक चेन हमें लेना है और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से यहाँ भी इसी क्रम को बनाएंगे। अगर आप चोली बनाना चाहती हैं, चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। 0 से 1 नंबर के चोली का और भी चोली है, सबों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो देखिए अब हमारा एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चला है। ये लास्ट लाइन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब इसे लाकर हम यहाँ जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ दिए। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन। अब हम देखिए यहाँ पे ये जो देख रही हैं, ये जो यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो ये अगला जो डबल क्रोशिया है इस साइड का, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हमें बीच में एक चेन लेते हुए इसे बनाना है, बीच में एक चेन। फिर से हम देखिए, फिर से ये जो एक
चेन से 2 डबल क्रोशिया किए थे, तो यहाँ से हम हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक और ये रहा 1 2, फिर बीच में एक चेन ले लेंगे हम। फिर अगला हम जो शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो साइड का डबल क्रोशिया से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक, 2, फिर एक चेन ले लेंगे। फिर से हम इसी क्रम को दोहराएंगे और इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हम एक चेन लेते जाएंगे ताकि हमारा यहाँ घेरा फैलते जाए। एक चेन, फिर अगला हम इसी स्थान पे डालेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इस लाइन को यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब ये हम लास्ट यहाँ पे बना रहे हैं इस लाइन में, तो एक चेन ले लेंगे और इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे, ये जुट गया। अब इस फंदे को हमें यहाँ तक लाना है, तो हम इस तरीके से लाएंगे, ये इस तरीके से। अब एक चेन ले लेंगे, साथ में एक चेन और ले लेंगे। देखिए इसका घेरा, आप एक एक चेन हम बढ़ाए हुए हैं तो इसका घेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है, दिख रही हैं आप। तो अब हम अगला बनाएंगे, जो यहाँ पे हुक को डालेंगे, किनारे जो डबल क्रोशिया हम 2 डाले हुए हैं, तो ये साइड का ही डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे और इस बार हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये एक जो हम चेन लिए यहाँ पे, तो ये 3 कहलाया। अब एक चेन ले लेंगे, फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर एक चेन ले लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करते चले जाएंगे। बीच में एक चेन हम ले लेंगे, जो 2 था शुरू में, तो 2 डबल क्रोशिया था यहाँ पे, बाद में फिर अगला जो किए उस पे हम यहाँ बीच में एक चेन बढ़ाए तो 2 डबल क्रोशिया किए, तो एक एक चेन बढ़ता चला गया। अब जो इसके बाद का लाइन है, इस पे हम 3 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, एक चेन हमें बीच में रखना ही है। तो इस तरह से करते हुए हम इसे, देखिए अगला जो बुनेंगे उसमें हम 4 कर लेंगे। फिर अगला बुनेंगे तो देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ घेरा कम पड़ रहा है तो 5 करेंगे, नहीं तो अगला 4 ही रखेंगे। तो इस तरह से करते हुए हम इसे पूरे 7 इंच चौड़ाई में बनाकर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 इंच हमारा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। अगर आप चाहें तो इसे 6.5 भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। तो इतना हम बनाकर यहाँ कंप्लीट करते हैं। देखिए हमें इसे यहाँ तक बुनना है और अभी इस वक्त ये आया है 3.5 इंच, 3.5 इंच आया, हमें इसे 6.5 इंच यहाँ तक बुनना है। ठीक है, तो इसे अब हम, अभी हमारा ये 4 अगला राउंड कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि 4 था, डबल क्रोशिया यहाँ पे 4 हम किए हुए हैं, देख रही हैं आप इस तरह से। तो इसे हम कंप्लीट किए, अब इसे लाके हम यहाँ पे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर से हम धागा को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ये और रहा ये। देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चेन हम ले लिए, जो कि एक डबल क्रोशिया का भी काम करेगा। तो 4 चेन लेने के बाद में अब हम इसे 1 2 दो बार फंदे को यहाँ पे लिए और इसमें से हुक को डालेंगे और 5 डबल क्रोशिया नहीं रहेगा, ये देखिए 1 2
तीन बार में इसे हम गिराएंगे। देखिए यहाँ पे एक बार हम लपेटे, डबल क्रोशिया करते हैं तो एक बार हम इस तरह से लपेटते हैं, लेकिन यहाँ हम 2 बार लेंगे और इसके बाद हम हुक को यहाँ डालेंगे और इसे गिराएंगे इस तरीके से 1 2 3। तो ये हमें 5 बार करना है। तो ये जो हम चेन लिए तो ये 1 कहलाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 5 हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, अगला जो फूल है उस पे हुक को डालेंगे और इसे 2 बार लपेटेंगे हम और यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से घेरा का लंबाई भी बढ़ेगा और आपका ये देखने में भी सुंदर लगेगा। तो चलिए अब हम इसे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप देख रही हैं सबसे पहले हम एक किए, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 किए, 3 के बाद 4 किए और अब इस वक्त हम 5 किए हुए हैं। तो इसी तरह अगला बार हम 6 करेंगे। देखिए इस तरह से एक बढ़ाने से देखिए इसका घेरा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो एक हम बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पे, एक बढ़ाकर, और जैसे अभी 5 हुआ, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे तो 6 कर लेंगे। इस तरह से बढ़ाते हुए हम इसे पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 6.5 इंच का बनकर आपका तैयार हो गया इसका घेरा। 6.5 इंच बनकर तैयार हो गया इसका घेरा। तो अब हम इसे यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे। अगर आप इसे इस कलर से डालना चाहती है तो एक राउंड और डाल सकती हैं, लेकिन आप यहाँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो लाइन हम डाले हैं, ये लाइन आप इस कलर से ना डालकर इस कलर से डाल लें, अगर आप डालना चाहती हैं तो अच्छा लगेगा। और नहीं तो अगर थोड़ा सा बड़ा आप रखना चाहती हैं, पोशाक को हल्का सा बड़ा रखना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं। अब इसे हम कट करने के बाद साइड में इस तरह से ले आएंगे। देखिए ये हो गया। देखिए कितना प्यारा सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये 1 नंबर के कान्हा जी का आपका बनकर यहाँ पे तैयार हुआ, 1 नंबर के कान्हा जी का। अब यहाँ पे देखिए टोपी है। देखिए यहाँ पे ये एक 0 नंबर के कान्हा जी का पोशाक है, जो कि हम लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पोशाक के साथ टोपी बना हुआ है साथ में। तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का है। अब देखिए 0 नंबर के कान्हा जी का 3.5 इंच, इनका ये चीज़ जो देख रही हैं आप, ये 3.5 इंच है, आप देख रही हैं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा। अगर जो हमारी बहनें बिल्कुल फिट बनाना चाहती हैं तो उनके लिए ये 0 नंबर के कान्हा जी का है। लेकिन जो हमारी बहनें वो थोड़ा सा घेरा ज़्यादा चाहती हैं, तो अगर जो घेरा थोड़ा ज़्यादा चाहती हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ पे 4.5 इंच आएगा आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पे घेरा आपको ज़्यादा हो जाता है। तो जो बनाना चाहती हैं इस तरह से नाप है यहाँ पे, ये 0 नंबर के कान्हा जी का, ये थोड़ा सा बड़ा 0 नंबर। अगर 1 नंबर के कान्हा जी में थोड़ा छोटा चाहती हैं तो ये भी आ जाएगा आपको। और ये तो हम बता ही चुके हैं आपको कितना बड़ा यहाँ पे बना हुआ है। सो तो देखिए अब इसका हम लोग टोपी बनाते हैं। टोपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 नंबर और 1 नंबर के कान्हा जी का टोपी सेम बनाएंगे। तो देखिए एक चेन ले लिए, अब फंदे लेकर 3 फंदे यहाँ से निकाले, 3 हो गया, इसे हम बंद कर देंगे। इस तरह से हम 12 बार बनाएंगे। 2 3, इसे हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12 हो गया। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद ये आप यहाँ पे गांठ लगा लें अंदर की ओर और इसे लाकर हम यहाँ जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब एक चेन ले लिए और इसके बाद हमें इससे
एक, यहाँ देखिए हम एक से यहाँ एक बनाए, फिर इसके बाद अगली चेन से हम एक और एक, दो बार बनाए, तो देखिए 2 बार बनाए, फिर अगला चेन से हम 2 बार बनाएंगे, एक और एक, दो, यानी कि 12 था हमारा, तो यहाँ पे हम 24 करेंगे, एक और एक, दो, फिर अगली एक चेन से 2 बार बनाएंगे, ये हो गया 2, फिर अगली चेन से 2 बार, एक और एक, दो, एक और एक, दो, तो प्रत्येक एक चेन से 2 बार बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, देखिए इस चेन पे लाकर जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन ले लेंगे और यहाँ से हम एक बार बनाएंगे, ये हो गया, फिर एक छोड़कर अगला से बनाएंगे, ये हो गया, फिर एक छोड़कर अगला से बनाएंगे, फिर एक छोड़कर अगला से बनाएंगे, एक छोड़कर अगला से, एक छोड़कर अगला से, एक छोड़कर अगला से, यानी हमें एक चेन छोड़ देना है और अगली चेन से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे टोपी का रूप ले लेगा, ये हो गया, फिर एक छोड़कर अगला से, अब एक यहाँ छोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, तो इस पे हम लाकर जोड़ देंगे, देखिए इस तरह से जोड़ दिए। अब इसे पलट लेंगे, ये पलट लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप चाहती हैं तो इसे एक चेन लें और एक बार इस तरह से एक राउंड बना लें। इसके बाद एक राउंड बनाने के बाद में हम इसका 1 से 3 करेंगे, देखिए इस तरह से फंदे बिना लिए हुए हम बना रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से बनाएं, अगला जो हम डालेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोपी का, उस पे हम ये लाइन नहीं बनाए हुए हैं, लेकिन हमें लगा बाद में कि ये एक लाइन रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं ये। तो देखिए इस तरह से ये लास्ट का बना लेते हैं, ये लास्ट का बनाए, अब इसे लाकर यहाँ पे जोड़ दिए, ये जुट गया। एक चेन ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, देखिए इस तरह से ये बन गया है। अब यहाँ 3 लेने के बाद में एक चेन से हम 3 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम डबल क्रोशिया पे आ गए, एक चेन से 3 बार डबल क्रोशिया, फिर से अगली चेन से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3, फिर अगली चेन से 3 बार, 1 2 3, फिर से अगली चेन से 3 बार डबल क्रोशिया। तो प्रत्येक एक चेन से 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक चेन से एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, एक
2 और एक 3 और 2 हमारे पास बचा हुआ है। ये 2 में भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये लास्ट लाइन है, इसके बाद टोपी कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगर आप जो हम टोपी पे उस पे लगाए हुए हैं, ये चीज़ लगाए हुए हैं, ये बनाना चाहती हैं तो लिंक तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे ही, आप उससे देख के भी बना सकती हैं। यहाँ पे इस पे हम बिल्कुल ही साधारण टोपी डाल रहे हैं। ये हो गया, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब उनको हम कट कर लेंगे। एक गांठ लगाने के बाद उनको कट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, अंदर की ओर ले जाकर गांठ लगा लेंगे और इसे हम एडजस्ट करेंगे इस तरफ। तो देखिए ये टोपी बनकर तैयार हो गया। देखने में भी काफ़ी प्यारा लगता है और बिल्कुल ये फिट बैठेगा, बालों के ऊपर से भी फिट बैठेगा ये टोपी। तो इस तरह से जब इसे आप लगाएंगे तो इस तरीके से इसे आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये हम बतलाए हुए हैं और भी वीडियो में किस तरह से इसे एडजस्ट करना रहता है। करने के बाद इसे यहाँ पे कट कर लें इस तरीके से। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।